ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें स्प्रिंग जेडीबीसी पे किस तरीके से काम किया जाएगा, यानी स्प्रिंग के हेल्प से हम जावा को डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, उसमें क्या रूल रेगुलेशंस है, कौन कौन से हमें डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। काफी डिटेल में इसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मेविन प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे मेविन का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग अदर पे जाएंगे। और अदर पे जाने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली आपको मेविन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे मेविन प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे मेविन प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना आप जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे कैटलॉग में इंटरनल रखेंगे। यहाँ पे आप क्विक स्टार्ट को सर्च कर लें, यहाँ पे क्विक स्टार्ट रखना है, मार्क मैविन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। और ये होता है ग्रुप आईडी, यानी आपका जो पैकेज का क्या नाम आप देना चाहते हैं। मैं समथिंग देता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूँ, SPR.JDBC, कुछ इस तरीके से पैकेज का नाम दे दिया है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना होगा। मैंने यहाँ पे दे दिया स्प्रिंग JDBC 1, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया हमने। और यहाँ पे पैकेज का नाम आप देखेंगे तो यहाँ पे जरूर इसको निकाल दें, तो पैकेज का नाम बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कुछ इस तरीके से रखें और जस्ट हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा आपको इक्लिप्स। और इंटरनेट से कनेक्ट रहना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है और फिर आपके प्रोजेक्ट्स में ऐड करता है। तो ये हमारे पास बन चुका है स्प्रिंग JDBC 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि मुझे डिपेंडेंसीज को ऐड करना होता है। यस, तो डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए हम form.xml में आएंगे और यहाँ पे क्या सब डिपेंडेंसीज चाहिए। जैसे हमने जो स्प्रिंग कोर में जो आपको बताया था कि स्प्रिंग कोर लेना है, कॉन्टेक्स्ट लेना है, वो दो पार्ट तो आपको लेना ही लेना है, बट यहाँ पे एक एडिशनल आपको भी लेना पड़ेगा डिपेंडेंसी, जहाँ पे इसका नाम है स्प्रिंग JDBC, दूसरा है माई एसक्यूएल कनेक्टर, क्योंकि डेटाबेस से जब भी कनेक्ट करना होगा तो आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर का भी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा हाइबरनेट में भी हमने उस चीज को बताया था कि माई एसक्यूएल कनेक्टर का भी मेविन फाइल हमें लेना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि चलो ठीक है कैसे लिया जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं गूगल पे आऊंगा और गूगल पे आके मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा स्प्रिंग कोर कोर मेविन। ठीक है, ये फर्स्ट लिंक ओपन कर लेंगे, ये स्प्रिंग कोर का पार्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेविन, इसको भी मैं ले लूंगा। और फिर क्या चाहिए, स्प्रिंग JDBC हमें चाहिए, इसका भी आप डिपेंडेंसीज को आप ऐड कर लेंगे। और एक और हमें चाहिए क्या, एक और हमें चाहिए माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई एसक्यूएल कनेक्टर मेवन डिपेंडेंसी, और इसका भी फर्स्ट लिंक को ओपन कर लीजिए। यानी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमें 4 चाहिए। सबसे पहले स्प्रिंग कोर में 5.2.3 जो मैं यूज करता हूँ वही मैं यूज करूंगा। 5.2.3 यहाँ पे है, इसको हम क्लिक करेंगे और ये डिपेंडेंसीज को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और इसको कहाँ पे रखना होता है, इस डिपेंडेंसीज जो टैग है इसके अंदर नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो एक पार्ट हो गया कि स्प्रिंग कोर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम हम वर्जन रखेंगे 5.2.3। आप कोई भी दूसरा भी आप ले सकते हैं, बट इसमें मुझे अच्छी तरीके से रिजल्ट आता है, प्रॉब्लम नहीं करता है, तो मैं यही यूज करूंगा 5.2.3। लेकिन आप जो भी यूज करेंगे, हाँ, सभी का जो है आप सेम हो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सभी का वर्जन, रिलीज वर्जन जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा हो गया, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट बस इसी के नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया स्प्रिंग कोर। इसके बाद मैंने क्या बताया, स्प्रिंग JDBC का भी आपको चाहिए कि अगर आप डेटाबेस से काम करना चाहते थे। स्प्रिंग JDBC अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है आपको इसका भी सेम वर्जन में लूंगा, क्योंकि सभी का मैं वही ले रहा हूँ। तो 5.2.3 में यहाँ पे भी यूज करूंगा। और 5.2.3 रिलीज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे जस्ट ये जो है इसके नीचे कहीं भी रख सकते हैं, बट डिपेंडेंसी के अंदर, डिपेंडेंसीज के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पार्ट तो हो गया, लेकिन हमें एक और चाहिए, कौन सा, माई एसक्यूएल कनेक्टर। माई एसक्यूएल कनेक्टर, माई एसक्यूएल कनेक्टर में मैं जो यूज करूंगा, यहाँ पे वर्जन अलग होता है, ये अलग पार्ट होता है।
तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे 5.1.30, आप कोई भी अपडेटेड भी यूज कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता रहा है कि ये सब चीजें प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 5.1.30 मैं यूज करूंगा, जो कि स्टेबल वर्जन है, इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इसको भी यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है MySQL कनेक्टर को, और यहाँ पे हम लोग इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? ये चीज जो है हमें जार फाइल्स डाउनलोड ना करना पड़े, इसके लिए pom.xl में सभी डिपेंडेंसीज बना हुआ है, बस वहां से कॉपी कीजिए और यहाँ पे जस्ट चिपका दीजिए। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, कनेक्टर हो गया हमारे पास। स्प्रिंग जेडीबीसी का जो भी फाइल चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको यहाँ से, और कोर वाला पार्ट हो गया और कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट हो गया। ये चार डिपेंडेंसीज को आपको ऐड करना है, और यहाँ पे मैं इस ये पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, यानी एक पार्ट हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि अब मुझे अभी अगर डेटाबेस से काम करना है तो डेटाबेस तो आपके पास होना चाहिए। तो मैं यूज करूंगा क्या, जैम्प के अंदर जो हमारे पास माई एसक्यूएल जो होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने जेडीबीसी में जब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एकदम प्योर जेडीबीसी स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी मैंने आपको जैम्प के अंदर जो माई एसक्यूएल होता है उसी का यूज मैंने आपको बताया था, और हाइबरनेट में भी उसी का यूज किया था। तो यहाँ पे मैं वही चीजें यूज करूंगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट लोकल होस्ट यहाँ पे टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, और ये कुछ इस तरीके से अपेची में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे PHP माई एडमिन पे आप क्लिक करेंगे, और ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, और वो सब किस तरीके से करेंगे, क्या क्या फील्ड्स का नाम होगा, वो सब कुछ आपके क्लास के नाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ओपन करके मैं रखा हूँ। चलिए ठीक है, मैं वापस से अपने कोडिंग वाले प्रोग्राम पे पेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या सब करना होगा देखिए अभी आप। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक हम क्लास क्रिएट करेंगे कि, और वो क्लास कहाँ पे क्रिएट करेंगे, SRC मेन के अंदर। ये जो हमने पैकेज जो बनाया हुआ है app.java, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास मेन मेथड वगैरह लिख के दिया है, तो ये अच्छी बात है। और ये इसी पैकेज में, सेम पैकेज पे राइट क्लिक हम लोग यहाँ पे करते हुए, यहाँ पे न्यू, और एक क्लास हम ले लेते हैं। और क्लास का नाम मैंने दे दिया, क्या दे दिया, मैंने दे दिया एम्प्लॉय क्लास का नाम दे दिया, यानी एक पोजो क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर पोजो क्लास के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लो कि आईडी ले लिया मैंने, यहाँ पे नेम ले लिया, और क्या ले लेते हैं, और एक मैंने सिटी ले लिया। तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हमने कर लिया है। और इसके बाद हमें क्या सब करना होता है, सोर्स पे हम जाएंगे, इसका गेटर सेटर्स बना लेंगे, ये जरूरी पार्ट होता है, इसको क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद अगर सबको प्रिंट करना हो तो टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे ले लीजिए। अगर मुझे कहीं कंस्ट्रक्टर का यूज करना हुआ तो आप कंस्ट्रक्टर भी ले लीजिए पैरामीटराइज। अगर नॉन पैरामीटराइज की जरूरत होगा तो आप उसको भी आप ले लीजिए। बस काम कंप्लीट हो गया, यानी आप बाद में कुछ भी इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये ऑल ओके यहाँ पे हो चुका है, एक पार्ट तो ये हो चुका है। अब बात करते हैं कि डेटाबेस से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत होगी, है ना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू तो आप स्प्रिंग में कुछ कर नहीं सकते हो आप। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाला जो फाइल है, ये दो फाइल तो ऑलरेडी बन चुका है, चलिए ठीक है। तो एक हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जहाँ पे XML में सारा चीज हम करेंगे। सेम पैकेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली अदर में जाइए और सर्टेन आप स्पेसिफिक XML फाइल को चूज कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, फाइल का नाम आप क्या देना चाहते हैं, मैं hello.xml नाम देता हूँ, आपकी मर्जी जो भी देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। और ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो ये XML फाइल बन चुका है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं कोड करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट सेशन में भी मैं बता चुका हूँ, जस्ट वहीं से मैं कोड उठा लूंगा ये वाला। और इसका जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी को जस्ट उठा लूंगा और अपने वाले इसमें हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ एनोटेशंस वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों को, ये पर्टिकुलर दो पार्ट को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। अब देखिए कि अब मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग क्लासेस होते हैं। अगर आपने JDBC टॉपिक अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ड्राइवर मैनेजर होता है ना, और वहाँ पे ड्राइवर क्लास होता है, बहुत सारी चीजें होता है। तो उस सबका इंफॉर्मेशन आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में करना होगा। कैसे किया जाएगा उस चीज को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है क्या क्या यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे बिन, आप जितने भी क्लासेस होते हैं सबके लिए आपको बिन बनाना पड़ता है ना, बिन बिन जनरेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी बिन हम जनरेट करेंगे, और सबसे पहले जो हम लोग बिन जनरेट करेंगे, ये होता है क्या, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स।
ठीक है, ये इनबिल्ट क्लास का नाम होता है। और उसी के अंदर में हम लोग अलग अलग उसमें प्रॉपर्टीज होता है, जहाँ पे ड्राइवर क्लास नेम होता है, यूआरएल होता है, यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है। आई होप कि आप लोगों को याद होगा जेडीबीसी में जब मैंने बताया था कि वहाँ पे जो ड्राइवर मैनेजर होता था, जिसमें हम लोग लिखा करते थे क्या, हम लोग कुछ इस तरीके से लिखा करते थे, कॉम डॉट किससे कनेक्ट कर रहे हो, तो हम लोगों ने बताया कि माई एसक्यूएल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और जेडीबीसी से और यहाँ पे डॉट ड्राइवर, कुछ इस तरीके से लिखा करते थे। आई होप कि ये सब चीजें आप लोगों को याद होगा। ठीक है, उसका यूआरएल होता था कि किसके साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो आप, अगर जिस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो उसका यूआरएल आपको देना होता था, पासवर्ड आपको देना होता था। अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हम लोग यूजर नेम रूट यूज किया करते थे, पासवर्ड हम लोग कुछ भी नहीं दिया करते थे। राइट ना, याद आ रहा है आप लोगों को? तो एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से यहाँ पे वो सब चीजों को काम करना पड़ेगा। तो कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक बीन बनाया, ठीक है, तो अब बीन के अंदर में हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम हम लिखेंगे, है ना, क्लास का नाम। अभी कौन सी क्लास का नाम लिखेंगे, ये नहीं, एम्प्लॉय क्लास का नाम नहीं लिखना है मुझे। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस के अंदर में जो भी चीजें क्लासेस था उस सभी क्लासेस का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास क्लास आता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। अब ये चीज कहाँ कौन से पैकेज में है ये तो नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो नहीं है ना। एक सेकेंड, हमारे पास जो अभी जो मैंने स्प्रिंग जेडीबीसी बनाया है, जेडीबीसी 1 बनाया, इसके अंदर में तो एम्प्लॉय ऐप है और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो वो पर्टिकुलर फाइल इनबिल्ट है, कहाँ पे होगा वो कैसे आप देख पाएंगे, क्योंकि पैकेज तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, पैकेज आप लिखते हो फिर उसका नाम आप लिखते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए एम्प्लॉय इसमें मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अपने कीबोर्ड से ध्यान से सुनिएगा, अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और टी। मैंने क्या बताया, कंट्रोल शिफ्ट और टी जैसे आप करते हैं, और आपको जो सर्च करना होगा वो सर्च आप यहाँ पे कर सकते हैं, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। ये जो है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये ओपन करने का मेरा मकसद क्या था कि इसके पैकेज जो है, ये पैकेज को मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये पैकेज को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे जस्ट आप क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर दें, और डॉट क्लास का नाम क्या है, तो यहाँ पे आएंगे, क्लास का नाम भी मैं कॉपी कर लूंगा, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने रख दिया। तो ये मैंने बता दिया कि यस, इस क्लास के लिए हमें बीन बनाना है, और इसका जो नाम होगा यहाँ पे, नेम इक्वल्स टू, मैंने सपोज दे दिया डीएस, है ना, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। अब इसके अंदर में ये तो ये क्लास का नाम हो गया, लेकिन अब इसके अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो बीन का नाम हमने बता दिया कि ये है, इस क्लास के लिए बीन बनाओ, और उसके अंदर में प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज होंगे, उसका वैल्यू होगा। तो इसके अंदर में जो प्रॉपर्टी होगा, इसमें आप बारीकी से अगर आप देखेंगे तो सभी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको इसके अंदर में आपको यूआरएल मिलेगा, यूजर नेम मिलेगा, आप सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग में यूआरएल है, यहाँ पे यूजर नेम है, और यहाँ पे पासवर्ड है। ठीक है, अगर मैं ऊपर भी अगर आपको यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगा, यानी तीन प्रॉपर्टीज इस क्लास में होता है। तो अब यहाँ पे इस क्लास को मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज सेट करना होगा। तो प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं, यस प्रॉपर्टी, और इसी के अंदर में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नाम पहले प्रॉपर्टी का नाम यूआरएल हम देंगे, और इसमें जो वैल्यू होगा, वैल्यू अगर आप लोगों को जेडीबीसी वाला चीजें याद होगा तो डेफिनेटली इस चीज को आप समझ पाएंगे, जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है, कोलन 2 बार स्लैश स्लैश देते हुए आपको पोर्ट नंबर बताना है जो कि माई एसक्यूएल का है, जो मैंने भी आपको जैम्प ओपन कर दिया था, और स्लैश देते हुए आपको डेटाबेस का नाम आपको देना है। लेकिन मैंने डेटाबेस तो क्रिएट किया नहीं है ना, तो अभी हमें क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फटाक से क्रिएट कर देता हूँ, इसमें क्या लगता है, यहाँ पे हम लोग आते हैं जैम वाले यहाँ पे डेटाबेस पे, और इस डेटाबेस में आने के बाद मैं यहाँ पे एक डेटाबेस का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैंने बता दिया क्या, मैंने दे दिया सीएनसी डीबी, नाम दे दिया सीएनसी डीबी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और जस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, सीएनसी डीबी हमने बना लिया, और इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लैश के बाद क्या लिख देंगे, सीएनसी डीबी, और इसी में ऑटो क्लोज कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये पार्ट हो गया, एक प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया, ये वाला चीज है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, यस कोई बताएगा दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, वहां पे यूजर नेम था, और यूजर नेम में वैल्यू हम क्या पास करते हैं,
रूट पास करते हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, तीसरा जो होगा पासवर्ड। जो तीसरा वेरिएबल था वो पासवर्ड था, तीसरा प्रॉपर्टी पासवर्ड था। तो पासवर्ड में आप अगर पासवर्ड सेट किए हो तो ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लैंक रखता हूँ, डिफॉल्ट वाला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बिन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया ड्राइवर मैनेजर और डेटा सोर्स के अंदर। ये कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब मैं इसको बताएं कि ये कैसे क्लास लाएं, फिर से बताएं। मैं यहाँ पे बताया कि आप जो एम्प्लॉय क्लास आप बनाए हो, यहाँ पे आइए कंट्रोल शिफ्ट टी करें, और यहाँ पे अगर नहीं आता है, क्योंकि मैंने सर्च कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे आप टाइप करेंगे, ये जो है ना टेक्स्ट बॉक्स, इसमें टाइप करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर आप वहां पे जाके चेकआउट आप कर सकते हैं, ओपन करोगे ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और हमने यहाँ पे बीन को हमने क्रिएट कर लिया है। अब बात करते हैं कि सिर्फ इससे काम हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया कि चलो ठीक है, यूआरएल के लिए हो गया, हमारे पास यूआरएल सेट कर दिया, यूजर नेम का वैल्यू दे दिया, पासवर्ड सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक यूज करना होता है कि एक क्लास है जेडीबीसी टेम्पलेट। ठीक है, और जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर में हमें ये सब चीजों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यानी एक क्लास का जो, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो भी आप देख रहे हो डीएस, जो हमने यहाँ पे जो बनाया है नेम, है ना, इस बिन का नाम क्या है, डीएस। इसको मुझे कॉन्फ़िगर्ड करना होगा जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास के अंदर में। ठीक है, तो वो भी आप कैसे आप देखोगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, क्या सर्च करूंगा, सर्च में करूंगा जेडीबीसी टेम्पलेट, कुछ इस तरीके से, है ना, जे कैपिटल होगा टी कैपिटल हो, यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ओपन कीजिए, तो ये जेडीबीसी टेम्पलेट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसका पैकेज, पैकेज को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको पैकेज को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे एक और बीन हमें बनाना होगा, और इस बीन के अंदर में हम लोग यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू डबल कोट में पैकेज का नाम, और डॉट क्लास का नाम क्या है, जेडीबीसी टेम्पलेट। ठीक है, जेडीबीसी टेम्पलेट हमने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, इसका नाम आप क्या देना चाहें, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, मैं वही रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने सब स्मॉल में कर दिया, जेडीबीसी टेम्पलेट, जेडीबीसी टेम्पलेट, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इस जेडीबीसी टेम्पलेट जो हमने बीन बनाया है, इसके अंदर हमें ये सब, इसके ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, यस, प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे सेट किस तरीके से कर सकते हैं फिर, है ना। तो इसके अंदर में हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जो हम लोग जो प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी बनाया, और प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, तो नाम जो होगा ये होगा डेटा सोर्स। यानी ये जो ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे जो यूज किया हुआ, इसका नाम हमने यहाँ पे हम जस्ट हम दे देते हैं क्या, डेटा सोर्स। ठीक है, और ये डेटा सोर्स कहाँ पे होगा, इसके अंदर में ये सारा चीज होगा, जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास के अंदर में ये प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अंदर में जो कुछ भी आपको देना है, यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे आप जब नीचे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर में, तो यहाँ पे जो होगा वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब सर्च करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाके चेकआउट आप कर सकते हो, देख सकते हो डेटा सोर्स है ना, डेटा सोर्स ये प्रॉपर्टी है। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन इसमें जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम कैसे देंगे, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो होगा इसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू ये पूरा काम करेगा। ये डीएस है ना, इस बिन का नाम क्या है, डीएस है, और डीएस के अंदर में ये सब है, यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये सारा चीज डीएस में है। तो हम लोग यहाँ पे डीएस को रखेंगे। तो कैसे करते हैं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में इंजेक्ट करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, यस पे बताएगा, रेफ यूज करते हैं। रेफ बिन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में हम क्या लिखेंगे, उसका नाम क्या है, डीएस है, और इसी में ऑटो क्लोज हम कर देंगे। बस हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीजें कहाँ से मैं लिखा, ये इसका भी इंफॉर्मेशन आपको दिया कि कहाँ पे मैं सर्च किया हूँ, क्या सब चीजें कर रहा हूँ, है ना। ये पैकेज, ये सब चीजें आप सोचोगे याद करना पड़ेगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और मैं कौन सा चीजें कहाँ से लिख रहा हूँ, हर चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये वाला और ये क्लास दोनों आपस में लिंक हो चुका है ना। इसका जो बिन का नाम था मैंने इसमें कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये सारा चीज डेटा सोर्स के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन का मेन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि अब हमारे पास
जो जो क्लास हम क्रिएट करेंगे वो क्लास हम किस तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक पोजो क्लास हमने क्रिएट नहीं किया है, तो एक पोजो क्लास, सॉरी, हमने बना पोजो क्लास ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि ये आईडी, नेम और सिटी जो होगा, है ना, इसमें हम जो भी इनपुट हम देंगे वो सभी डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो डेटाबेस में आपके पास एक टेबल बना हुआ होना चाहिए जिसमें आईडी, नेम और सिटी नाम का एक फील्ड्स होना जरूरी है। मैं वापस से आऊंगा कहाँ पे, डेटाबेस में, और डेटाबेस में आके जो अभी मैंने जो बनाया था सीएनसी डीबी जो मैंने बनाया था, इसको मैं सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू टेबल। मान लीजिए टेबल का नाम मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने दे दिया क्या, एम्प्लॉय टेबल नाम दे दिया, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल मीनिंगफुल नाम दे दिया। कितना फील्ड्स है हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड्स हैं। क्या क्या फील्ड्स हैं एक बार आप देख लें, ये चीज आईडी, नेम और सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 आप यहाँ पे देख पाएंगे 3 रोज यहाँ पे बन गया है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आईडी, फिर हमने ले लिया नेम, फिर ले लिया हमने सिटी, और सबको वैरकेर में रखता हूँ। अब वैरकेर का मतलब कि किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और ये सब चीजें आप समझते हैं ऑलरेडी, हम लोग जेडीबीसी में भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने हाइबरनेट में भी डिस्कस किया था। इसका साइज जो है मैं 44 देता हूँ, है ना, 44 का मतलब समझते होंगे आप लोग, है ना। और इसको इतना करने के बाद जस्ट हम नीचे आएंगे और सेव कर देंगे। सेव करने का मतलब क्या, हमारे पास कॉलम यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एम्प्लॉय टेबल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे कॉलम्स में, यहाँ पे सिटी, आईडी, नेम बन चुका है। बट क्या अभी इसमें कोई डेटा है क्या? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 0 रोज, कोई डेटा अभी इसमें स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं स्टोर हुआ तो हम स्टोर करेंगे, वही इसलिए तो हम लोग ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम लोग वापस से आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग का काम क्या है, अब हमारे पास जो मेन क्लास जो है, यानी जहाँ पे हम लोग ऐप वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग सब चीजों को कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने का काम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, यहाँ पे न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल। और क्या होता है बताओ भाई, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, है ना, और ब्रैकेट में आपको उसका पाथ बता देना है, किसका, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो पाथ हमेशा आप ऐसे देंगे, मतलब क्या बोलते हैं, पैकेज का नाम SPR स्लैश, फिर क्या है JDBC स्लैश, और फाइल का नाम क्या रखा है मैंने, hello.xml, ठीक है। और ये डेफिनेटली डबल कोट में होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है, मैं डबल कोट नहीं दिया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डबल कोट में होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन दे दिया है, और यहाँ पे जो भी एरर आपको दिखा रहा है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दें, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा ऊपर ये इंपोर्ट हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर, मतलब मेन क्लास को मैंने बता दिया कि इस फाइल में मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल किया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सारा चीज वहाँ पे आपने बता के रखे हो, कॉन्फ़िगर करके रखे हो कि हाँ डेटा सोर्स क्या है, सब कुछ आपने बताया है सारा चीज। चलिए तो अब काम क्या है, अब आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे AC डॉट गेट बिन करते हैं, यस, यही यूज करते हैं ना, गेट बिन। और इसके अंदर में ई कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, यहाँ पे गेट बिन के अंदर में आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कौन से क्लास को लिंक करना होगा, यस, कोई बताएंगे यहाँ पे कौन से क्लास को लिंक करना पड़ेगा, हमें JDBC टेम्पलेट, इसको लिंक हमें करना पड़ेगा, है ना। यानी ये इसका जो नाम हमने क्या रखा है, ये वाला, इसको लिंक करेंगे, क्योंकि ये अगर लिंक हो गया तो DS वाला तो इसके अंदर में ही है ना, वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। तो ये जो बिन का नाम है इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे हम लोग रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे, और लेकिन ये डबल कोट में आपको रखना होगा। ये बिन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, गेट बिन। अच्छा, तो फिर आपको बताना होगा कि ये जो JDBC टेम्पलेट आपने जो यहाँ पे जो भी बिन का नाम जो यूज किया, ये कौन से क्लास से है। तो कॉमा दीजिए, और उस क्लास का नाम क्या था, JDBC टेम्पलेट, और वो है क्या, वो एक क्लास है, कुछ इस तरीके से। अब ये यहाँ पे आपको एरर आपको दिखाएगा, इसको फटाक से आप इंपोर्ट कर लें कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हुए, और ये एरर निकल चुका है। इसके बाद इसे यहाँ पे आप जो कुछ भी कर रहे हो गेट बिन करने के बाद कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर हम कर लेंगे। तो हम उसके लिए भी एक शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, अपनी कीबोर्ड से ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए 1 प्रेस करूंगा। अभी आप देख सकते हो असाइन, क्या मैसेज आया, असाइन स्टेटमेंट टू अ लोकल वेरिएबल, डबल क्लिक आप कीजिए, ऑटोमेटिक जो है इसका जो है एक
क्लास का नाम को एज ए डेटा टाइप यूज करते हुए एक वेरिएबल बना दिया, उसमें इसको स्टोर कर दिया। इसका नाम मैं बिन नहीं रखूंगा, कुछ अलग रखूंगा, कुछ मीनिंगफुल आप यहाँ पे नाम आप यहाँ पे दे दें। मैंने क्या दे दिया, TEM, टेम्प, टेम्प कुछ भी नाम दे दिया, चलो TEM रखता हूँ, ठीक है, इसमें रख दिया। अब ये चीजें हो गया, यहाँ पे बिन को गेट कर लेगा और TEM में जाके स्टोर कर देगा। अब बात करते हैं कि अब मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, तो हमें एक, हमने क्या रखा, एक स्ट्रिंग क्वेरी ले लिया, क्यू ले लिया, और यहाँ पे इंसर्ट का क्या क्वेरी होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमारे पास क्या है, यस, टेबल का नाम अभी जो मैंने क्रिएट किया था क्या नाम दिया था, एम्प्लॉय टेबल, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, एम्प्लॉय टेबल कुछ ऐसे ही लिखा है वहां पे, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, चलो एम्प्लॉय टेबल हमने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको फील्ड का आपको नाम देना है कि क्या क्या फील्ड्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो मैंने लिया हुआ है क्या, आईडी, है ना, आईडी लिया हुआ है, नेम लिया हुआ है, और यहाँ पे सिटी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज भी देना होगा, तो हम लोग यहाँ पे स्पेस लेते हुए थोड़ा सा वैल्यूज, और वैल्यूज में ब्रैकेट में, क्योंकि अभी तो मुझे कोई वैल्यू पता नहीं है कि यूजर क्या इनपुट देने वाला है या आप क्या इनपुट देने वाले हो, यहाँ पे जितना है उतना क्वेश्चन मार्क दे दो, कॉमा देते हुए क्वेश्चन मार्क, कि हमें नहीं पता है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे डबल कोट जो आपने दिया है, इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन दे दीजिए। तो ये इंसर्शन का क्वेरी हो गया है कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ये सब फील्ड्स है, और उसमें ये वैल्यू जो होगा अभी मुझे नहीं पता है, हमने जस्ट क्वेश्चन मार्क देके छोड़ दिया है। अब वैल्यू हम देंगे कैसे, अब देखिए आप, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो JDBC टेम्पलेट का जो ये जो ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया TEM, है ना, इसी का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा कि TEM डॉट, एक आता है अपडेट मेथड, और इस ब्रैकेट के अंदर में आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले क्वेरी पास कर दो, यानी क्वेरी को मैंने किस में स्टोर किया हुआ है, ये सारा चीज किस में स्टोर किया हुआ है, क्यू में स्टोर किया हुआ है, तो क्यू कॉमा, और अब आप यहाँ से डेटा पास करो, है ना, 3 क्वेश्चन मार्क है, और आईडी, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आईडी के लिए, सेकंड क्वेश्चन मार्क नेम के लिए, थर्ड क्वेश्चन मार्क सिटी के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही वैल्यू आप पास कीजिए। मैंने यहाँ पे सपोज दे दिया, मैंने दे दिया 12, ये आईडी में चला जाएगा। नेम जो होगा मैंने यहाँ पे मैंने पास कर दिया, मेरा नाम पास कर दिया, ठीक है। और सिटी डबल कोट में यहाँ पे ये पास कर दिया, पुणे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे ये सब चीजें मैंने किया है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, है ना। तो अगर ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये इंटीजर में रिटर्न करेगा, कि अगर अब ये जो अपडेट मेथड होता है ना, ये हमेशा इंटीजर में वैल्यू को रिटर्न करेगा, कि अगर ये डेटा स्टोर हो गया इट विल रिटर्न 1, कुछ इस तरीके से समझिए। तो इसको भी मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, तो शॉर्टकट कीज अभी मैंने क्या बताया था, कंट्रोल प्रेस कीजिए, प्रेस करके रखिए और 1 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, अपडेट में आ गया। इसका नाम मैं कुछ अपडेट नहीं रखूंगा, रिजल्ट रखूंगा, या सिंपल R रखूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग इसी को हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, कुछ इस तरीके से R कॉन्केट करते हुए, और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, इंसर्टेड, है ना, यानी आर का मतलब क्या होगा, आर के पास होगा 1, है ना, अगर ये वैल्यू स्टोर हो चुका है तो 1 बताएगा, तो बताएगा कि 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, और इसको हम सेव कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बस हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है। आप समझ सकते हैं कितना काम आसान हो रहा है। वहां पे हम लोग अलग अलग क्लासेस, कनेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ, रिजल्ट सेट के लिए बनाओ, ढेर सारा काम करना होता है। कनेक्शन को ओपन करो, कनेक्शन को क्लोज करो, यहाँ पे सारा काम जो है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में आपने ये बता दिया कि हम ये सब चीजें क्लास के अंदर में ये सब प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, और इसका ऑब्जेक्ट बनाना, एक किस में इंजेक्ट करना है, वो सारा चीज आप बता दीजिए। IOC कंटेनर जो है, स्प्रिंग कंटेनर जो है, वो आपके लिए हर चीज करके आपको दे देता है, काम इतना आसान कर देता है कि आप बोलोगे कि वाह क्या बात है ना। चलिए ये चीजें यहाँ पे हो चुका है। अब हम रन करने की पोजीशन में है क्या, बिल्कुल पोजीशन में है। अगर मैंने सब कुछ सही तरीके से लिखा होगा तो बस हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है। और ऐप डॉट जावा जो है, बस यहाँ पे राइट क्लिक हम करेंगे, यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एरर दिखाने लगा, है ना। अब एरर क्या दिखा रहा है, इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है, कुछ तो मिस्टेक जरूर किया होगा। फेल टू ऑब्टेन JDBC कनेक्शन, नेस्टेड एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। कम्युनिकेशंस लिंक फेल्योर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम किस वजह से हो सकता है वो मैं आपको बताऊं। इस तरीके से जब भी आए तो आप समझ लो कि हमने जो pom.xml फाइल के अंदर में जो SQL कनेक्टर जो मैंने डाला है ना, माई SQL कनेक्टर जो ये डाला है ना,
इसको थोड़ा सा अपडेटेड वाला मैं डालूं तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, माई एसक्यूएल कनेक्टर वाला ओपन है या बंद कर दिया मैंने? माई एसक्यूएल कनेक्टर है, ठीक है। और उसको मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा 6 वाला पार्ट मैं लेके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, और चलिए, तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके और ये वाला जो डिपेंडेंसीज जो हमारे पास में है ना, ये माई एसक्यूएल वाला, इसको आप निकाल दीजिए, और अभी जो नया मैंने रखा है 6 वाला, उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपडेट होने दीजिए, और अपडेट होने के बाद अच्छा एक चीज और मुझे करना है यहाँ पे, क्या कि ये जो पार्ट था जेडीके का 1.5, इसको भी हमें चेंज करना जरूरी है, क्योंकि पुराना पे लेंगे तो ये काम करेगा नहीं। तो प्रॉपर्टीज में जाइए और जावा बिल्ड पाथ में आइए, और ये पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, और इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐड लाइब्रेरी पे जाएंगे, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में 18 है, और यहाँ पे फिनिश करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये 18 से कनेक्ट हो चुका है। और डिपेंडेंसीज अगर हम देखना चाहें तो स्प्रिंग कोर है, कॉन्टेक्स्ट है, एओपी है, जेडीबीसी है, कनेक्टर यहाँ पे 6 वाले से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए अब देखते हैं कि अब रन करके देखें कि आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन एज जावा एप्लीकेशन हम करेंगे, और अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अभी भी और यहाँ पे इश्यू दिखा रहा है, फेल टू ओपन जेडीबीसी कनेक्शन, यानी कनेक्टिविटी का इशू है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो XML फाइल जो हमने कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फाइल है, यहाँ पे एक बार हम चेक कर लें। URL हमने यहाँ पे तो सही से दिया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें URL की बात करें, तो ये तो ठीक है URL, और वैल्यू में हमने क्या दिया है, JDBC कोलन MySQL के साथ कनेक्ट करना है, और लोकल होस्ट हमने लिखा ही नहीं है। देखो कितना मिस्टेक किया, और आप लोग, अच्छा नहीं, आप लोग मुझे कुछ बता रहे थे यहाँ पे, देखिए ये मैंने मिस्टेक किया, ये वाला जो पार्ट इसमें लोकल होस्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकल होस्ट कंपलसरी तौर पे लिखना, और फिर कोलन देते हुए फिर 3306 लिख के फिर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पे कनेक्शन ही नहीं हो रहा था ना, इसलिए आपको ये दिखा रहा था कि कनेक्शन का इशू है, तो लोकल होस्ट देना जरूरी है। ठीक है, चलिए, होता है कभी कभी मिस्टेक होता है यहाँ पे। रन एज जावा एप्लीकेशन हम करके देखें अभी, और अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपको दिखा रहा है 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, समझ में आया होगा। लेकिन क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, हमने क्या क्या रिकॉर्ड रखा था, हमने रखा था कि आईडी में 12 जाना चाहिए, निशांत कुमार नाम में होना चाहिए, और सिटी में पुणे होना चाहिए। चलिए हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस पे आ जाते हैं, और डेटाबेस में आने के बाद जो है यहाँ पे आते हैं हम लोग, और अभी आप देखेंगे कि 0 रोज, मैंने उस टाइम भी आपको दिखाया था कि 0 रोज है, और लेकिन आप इसको यहाँ पे जो ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, देख रहे हैं, जस्ट इस पे आप क्लिक करके देखें। अभी आप देख सकते हैं ID 12 निशांत कुमार, और यहाँ पे पुणे, यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, प्रॉपर तरीके से स्टोर हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को और भी अगर आप डेटा स्टोर करना चाहें तो और भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी यूजर से नहीं ले रहा हूँ, यूजर से आप लोग भी खुद से ट्राई करके आप देखिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया CNC वेब, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, मुंबई यहाँ पे लिखा, और हमने सेव कर लिया है। और फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और रन एज जावा एप्लीकेशन में करता हूँ, और अगर आप यहाँ पे सब कुछ ठीक है, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, दूसरा रिकॉर्ड भी आ चुका है, और अभी आप फिर से यहाँ पे, अभी आप एक रिकॉर्ड तो भी आप देख पा रहे हो, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, अभी आप देखेंगे दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और ये चीजें जो हमने डिस्कस किया, ये किसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर चीजों को मैंने करने के लिए यहाँ पे आपको स्प्रिंग के थ्रू आपको बताया कि स्प्रिंग जेडीबीसी एक एक टॉपिक है, एक कंटेंट है एडवांस जावा में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आपको इंटरव्यू में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आप बनाएंगे, जब आपको स्प्रिंग के हेल्प से आप जेडीबीसी के थ्रू आप डेटा को आप स्टोर करना चाहें, तो आप कौन कौन से क्लासेस यूज करेंगे, उसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और ये क्लास एक्चुअल में कहाँ से आया उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी इसके ऑब्जेक्ट को, यानी इसके बिन को मैंने इसके अंदर में इंजेक्ट किया, और जस्ट हम डेटा सोर्स का जो हमने यूज करते हुए और जेडीबीसी टेम्पलेट का यूज करते हुए यहाँ पे सब काम हम लोग कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको जस्ट एक इंसर्ट करने का आपको चीजें आपको बताया, और लेकिन ये डायनेमिक नहीं है, क्योंकि जस्ट बहुत सारी चीजें समझाना था मुझे।
तो हम आगे के सेशन में देखेंगे कि डायनामिकली भी किस तरीके से किया जा सकता है। प्लस हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर हमें डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या अपडेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए क्या कुछ अलग तरीका है, कुछ शॉर्टकट तरीका है, उस पर भी हम लोग और भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि स्प्रिंग जेडीबीसी किस तरीके से काम करता है। बट अगर आप पहले का सेशन जितने भी जेडीबीसी का, सॉरी, इसका जो मैं जेडीबीसी आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, ओके है, लेकिन जितना भी स्प्रिंग का पार्ट जो मैंने आपको बताया है लास्ट 2-3 सेशन जो भी आपको दिया है, वहां पे आप प्रॉपर तरीके से इस चीज को अगर आप प्रैक्टिस आपने किया होगा तो आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। और अगर आपने जेडीबीसी के टाइम पे एक एक चीज आपने अच्छी तरीके से किया होगा तो यहाँ पे आपको बहुत आसान लगता होगा कि कितना आसानी से हर काम यहाँ पे हो रहा है ना, कितना कम से कम फाइल्स में आप यहाँ पे आपने 4 लाइन लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3 लाइन लिख दिया, और बस यहाँ पे जो भी क्लासेस है, ये तो मैं जस्ट 3 लाइन लिखा था और बाकी सब ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है ना। और यहाँ पे जस्ट हमें गेट विन कर लिया है और बस क्वेरी पास किया और वैल्यू दे दिया, बस काम कंप्लीट हो गया। कितना आसान कर देता है स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग जेडीबीसी जो फ्रेमवर्क है, ये आपको डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए बहुत ही इजी कोड कर देता है। और ये बहुत ही आराम से हो जाता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, किसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सारा काम जो है स्प्रिंग कंटेनर जो होता है, यानी ये आईओसी कंटेनर जो होता है, ये सब कुछ आपके लिए करके देता है। और इसलिए स्प्रिंग जो है बहुत ही डिमांडिंग होता है, और कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये चीज़ आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है कि आप कितना बेहतर तरीके से आप स्प्रिंग जेडीबीसी को समझते हैं, या स्प्रिंग का जितना भी पार्ट है वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, जो स्प्रिंग कोर मैंने आपको बताया था, है ना, अलग अलग क्लासेस आपको बनाया था, काफी डिटेल में हर चीज के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप यहाँ पे इसको एक बार आप खुद से आप करके आप देखें कि इसमें किस तरीके से क्या सब हो रहा है, ताकि आपको और बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सभी ऑपरेशंस मुझे करना हो, इंसर्ट भी हमने यहाँ पे कर ही दिया है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। और ताकि आप मल्टीपल, अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सब कुछ होना चाहिए, इंसर्ट भी होना चाहिए, अपडेट भी होना चाहिए, डिलीट भी होना चाहिए, यानी डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें किस तरीके से करेंगे नेक्स्ट सेशन में, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो एक ये फाइल तो एग्जैक्टली सेम ही होगा, एक्सएमएल फाइल भी हमारा यही सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें भी हम कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे कुछ कुछ ये सब चीज़ें यहाँ पे हम नहीं लिख के कहीं और हम लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे काफ़ी डिटेल में उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझ पाए होंगे। प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन जरूर दें, समझ में आया, यस और नो, प्लीज़ कंफर्म जरूर करें।